Hello dear students, how are you? I hope that you must be fine. आपने प्रीपोजिशन का पहला सेशन देख लिया होगा. आइए हम लोग देखते हैं सेशन 2 में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में. स्थान के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं, आइए हम लोग इस सेगमेंट में देखते हैं. सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. प्रीपोजिशन के फंक्शन के अनुसार इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है. ऑन दिस बेसिस प्रीपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स. यानी उपयोग के आधार पर इन ग्रुप्स में हम प्रीपोजिशन को बांट सकते हैं. फर्स्ट है प्लेस, सेकेंड टाइम, कॉज, रिजल्ट, पर्पस, मीटिंग और पार्टिंग एट्सेट्रा. तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रीपोजिशन को इन छोटे छोटे सेगमेंट्स में और ग्रुप्स में. आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. कौन कौन से प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग स्थान के लिए करते हैं. सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. ऑन, एट, इन, अगेंस्ट, अबव, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, एमंग, बिलो, बिटवीन, अपॉन. इसके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्यतः इनका ही उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा स्थान दिखाने के लिए करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं इन्हें ग्रुप्स में और समझते हैं कैसे इनका उपयोग किया जाता है. यूज ऑफ ऑन, अपॉन, एट और इन. तो इनका अर्थ क्या होता है, इनको कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं, आइए देखते हैं. ऑन और अपॉन का अर्थ एक ही होता है, जिसे हम पर या के ऊपर कहते हैं. जैसे किसी चीज़ के ऊपर हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो हम कहते हैं दिस इज ऑन, ठीक है. और अपॉन का भी यूज हम लोग उसी रूप में करते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल, ही इज ऑन द रूफ, शी इज ऑन द टीवी, यानी वह टेलीविजन पर दिख रही है, ये सेंस है. तो इस तरीके से हम ऑन या अपॉन का यूज करते हैं. आप दिस बुक इज अपॉन द टेबल भी कह सकते हैं, ही इज अपॉन द रूफ भी कह सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है एट. एट का उपयोग के पास, के नज़दीक, छोटे गांव, शहर के लिए में के अर्थ में करते हैं. जैसे आई एम एट द मॉल, मैं मॉल के पास हूं. ही इज एट द टेबल, वह टेबल के पास है. शी इज एट विलेज, वह गांव में है या गांव पर है. आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली, मैं दिल्ली के चांदनी चौक पर रहता हूं या चांदनी चौक में रहता हूं. तो इस सेंस में हम लोग करते हैं. जब एट और इन का उपयोग करते हैं तो एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए करते हैं और इन का प्रयोग बड़े स्थान में करते हैं. नीचे देखते हैं कैसे. इन का अर्थ होता है में, यह स्थान में स्थिति को दिखाता है. बड़े शहर, नगर, स्थायी स्थान के लिए इसका उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द क्लास, वह क्लास में है, यानी वह स्थायी रूप से वहाँ क्लास में है. माई फादर लिव्स इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं. ही वर्क्स इन अ बिग ऑफिस, वह एक बड़े ऑफिस में काम करता है. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इन. आइए हम लोग देखते हैं अगेंस्ट, अबव और ओवर एंड अक्रॉस को. अगेंस्ट का मतलब होता है ठीक सामने. जैसे कैसे कह सकते हैं इसको, द स्कूल इज अगेंस्ट द बिग गार्डन, यानी एक बड़े बागीचे के सामने ही स्कूल है, ठीक सामने, राइट. अबव या ओवर का उपयोग हम लोग से ऊपर, जो सटा न हो, ऊपर की ओर हो, उसे हम लोग यूज करते हैं, इस सेंस में यूज करते हैं. द फैन इज अबव या ओवर द टेबल, यानी फैन जो है वो टेबल के ऊपर है, यानी टच नहीं कर रहा है. द सीलिंग इज अबव या ओवर आवर हेड, यानी सीलिंग हमारे सर के ऊपर है. अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अक्रॉस. इसका अर्थ होता है उस पार या उस तरफ. देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर, एक गांव है नदी के उस पार, ठीक है, या उस तरफ एक गांव है, नदी के उस तरफ एक गांव है. तो इस सेंस में हम अक्रॉस का यूज करते हैं. वी हैव बिफोर, बिहाइंड, अंडर, बिलो. बिफोर का अर्थ के पहले या के सामने होता है, अगर स्थान के सेंस में दिखाएं. ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, तो इसका दो मीनिंग होगा, वह मेरे पहले खड़ा है या वह मेरे सामने खड़ा है, राइट. बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे.
द रोड इज बिहाइंड द स्टेशन, सड़क जो है वो स्टेशन के पीछे है, ठीक है। अंडर का मतलब होता है के नीचे, जैसे द बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री, लड़के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। बिलो का अर्थ होता है कि ठीक नीचे, जैसे कहते हैं द पेन इज बिलो द लैम्प, यानी जो पेन है वो टेबल लैम्प वगैरह के नीचे रखा हुआ है, तो ठीक नीचे के सेंस में हम लोग बिलो का यूज भी करते हैं। नाउ वी हैव अमंग एंड बिटवीन। अमंग और बिटवीन का क्या अर्थ होता है? अमंग दो से अधिक लोगों या स्थानों के बीच, कोई चीज अगर हो या कोई व्यक्ति हो तो उसको हम लोग दिखाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग अमंग 5 फ्रेंड्स, वह 5 दोस्तों के बीच खेल रहा था, ठीक है। बिटवीन का अर्थ क्या होता है? दो लोगों या स्थानों के बीच, दो लोगों के लिए इसका यूज किया जाता है, दो से अधिक होगा तो अमंग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मॉल इज बिटवीन द पार्क एंड द सिनेमा हॉल, जो मॉल है वो पार्क और सिनेमा हॉल के बीच में, तो आप देख रहे हैं पार्क एक तरफ है, दूसरी तरफ सिनेमा हॉल है, तो दो चीजों के बीच में अगर हम यूज करना चाहेंगे जिस प्रीपोजिशन का, वो बिटवीन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्लासिफाइड ग्रुप को देखेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।